जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जमा मन के स्वागत है और मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालता आज के हेडलाइंस में। आज दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों मन के जीत पर पीएम मोदी के हुई सम्मान। तीनों राज्यों के सीएम फेस ऊपर घलोक हो सकते फैसला। मुख्यमंत्री पद में डॉक्टर रमन सिंह का कई समोर कोनो महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी के निर्देश मन के करे चाहिए पालन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बहुमत में आए के बाद कांग्रेस के योजना मन पर सवाल। बीजेपी नेता केदार कश्यप बोले से योजना मन की समीक्षा। दीपक बैज कईस भाजपा के अतिवादी चरित्र। कोयला घोटाला मामला में हुई सुनवाई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ला नोटिस। कोर्ट में पेश नहीं हुए पर तीसर बार नोटिस। छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जों पर सरलग कार्रवाई। आज घलों का कई जिला में चली बुलडोजर। सरकार के एक्शन पर बयानबाजी जारी। और छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान के असर। बेमौसम बारिश ले बढ़ी किसान मन के परेशानी। फसल मन ला होते नुकसान। कई जिला मन में रुकी धान खरीदी। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन को। सबले पहली बात करबो मौसम के। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन ले सरलग पानी बरसत हवे। धान खरीदी केंद्र मन में घलोक का पानी भर गया हवे और खराब मौसम के स्थिति धान खरीदी घलोक प्रभावित होते। खेत में रखाए धान घलोक खराब होते तो किसान मन के परेशानी अब बढ़ चुके हवे। किसान मन के फल सब्जी मन ला नुकसान होता है। बेमौसम बारिश ले जनजीवन पूरा तरीका ले अस्त व्यस्त हो चुके। मिचोंग तूफान के असर कुछ दिन तक आगे भी बनी रही। ये जानकारी मौसम विभाग दिस आवे। तो बड़ी खबर है बेरा के आप मन दिखा दन और आपन घलोक अगर प्रदेश के रही हो तो आप मन जान सकते हो कि प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखे जाते। लगातार बारिश होते जेकर सेती लोगन मन के जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो चुके हवे। लेकिन किसान मन के फसल सब्जी ओकर मन के फूल घलोक का नुकसान होता है जेकर लोकर मन की परेशानी अब बढ़ चुके हवे। आप मन बता दन कि लगातार धान खरीदी केंद्र मन ऊपर घलोक के असर पड़ते। बताया ये जाते कि धान खरीदी केंद्र मन ऊपर पानी भर जाते जेकर सेती धान खरीदी रोक दी गया हवे। एक तरफ किसान मन ला फसल के खराबे के नुकसान तो होता है, लेकिन धान खरीदी रुके लेकर मन ला और नुकसान होता बढ़ जाते। तो बड़ी खबर है बेरा के आप मन दिखा दें। और मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो मौसम विभाग आए वाला दिन में घलोक का मौसम ला लेकर चेतावनी जारी कर दे से। तापमान 10 तस्वीर अमन दिखा दन। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचोंग के असर दिखाई देते। प्रदेश के कई इलाका में बारिश हुई सावे जिकल हमन अलग अलग इलाका के ये तस्वीर आपमन के टीवी स्क्रीन में दिखा दन जिकल आपन समझ सकते हो कि का असर मौसम में बदलाव के होता है। सुकमा के बात करें तो सुकमा में लगातार 2 दिन बारिश हुई सावे और खेत में पानी भर गई सावे जिकर तस्वीर आपमन के टीवी स्क्रीन में है। दोरनापाल में किसान मन ला खासा नुकसान उठाए बर पड़त हवे। तो आगे अपन बात करें पत्थल गाँव के तो पत्थल गाँव के बरजूडी गाँव में बारिश ले किसान के घर ढह गए और मलबा में दब के 4 लोगन मन बुरा तरीका ले घायल हुए नावे। गोरेला पेंड्रा मरवाही के बात करें तो यहाँ बारिश ले कई जगह पानी भर गए सावे। और मोहला मानपुर अंबागढ़ में बात करें तो बूंदा बांदी ले ठंड बढ़ गई सावे। और इतिबर बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में लगातार 2 दिन हुई बारिश ले धान खरीदी प्रभावित होता है। धान खरीदी केंद्र मन में किसान नहीं पहुंचत हवे और फसल भी के पूरा तरीका ले खराब होता है। और भिलाई की बात करें तो भिलाई में बारिश ले धान खरीदी केंद्र मन में धान की खरीदी रोक दे गया हवे। और वैसन में हालात खरोरा राजिम और राजनांदगांव में घलोक दिखे जाते। जी आप मतलब बता दें कि लगातार तस्वीर आपन क्विटी स्क्रीन में है। और बेमौसम बारिश ले और मिचोंग तूफान के असर साफ तौर में आपन देख सकते हो कि सब्बो जिला में पड़त हुए नजर आते। तो तस्वीर आपन के टीवी स्क्रीन में है और आप मलाई 10 तस्वीर हमन समझाए के कोशिश करत हन कि बेमौसम बारिश ले कैसे धान खरीदी प्रभावित होता है, कैसे लोगन मन के जनजीवन अस्त होता है और कैसे किसान मन के फसल खराब होता है और किसान मन के परेशानी बढ़त हुए नजर आते। तो सिर्फ किसान मन के परेशानी नहीं बल्कि आम लोगन मन के परेशानी घलोक होते काबल की फसल मन ला नुकसान होते एती बार नजर आते। धान खरीदी केंद्र मन के बात करें तो एती बार घलोक का पानी भर जाते जो गले धान खरीदी ला रोक दे गया हवे। पहली कोनो व्यवस्था करे जाए वैकल्पिक व्यवस्था जेकर बाद धान खरीदी शुरू हो जाएगी।
तो हमारे दू संवाददाता हमारे मतलब पूरा मौसम के अपडेट और जानकारी पर पहुंच के आवे। सबले पहले देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता जिन धमतरी ले हमारे मन से जुड़ गया है। मोहनदास मानीपुरी घलोक हमारे मन से जुड़ गया है। सबले पहले धमतरी के रुकतन देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे मन से जुड़े हुए। देवेंद्र, आप मन ले जाना चाहतन धमतरी में लगातार मिचौंग तूफान के असर देखे जाते का मौसम के अपडेट आप तक पहुंचे हुए अब तक? जी शिवांगी, बता दूं कि धमतरी जिला में मेचोंग जो तूफान है उसका सबसे ज्यादा असर देखे जाते हैं। बता दें कि धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक में एक सबसे ज्यादा असर देखे जाते हैं। खबर की नगरी जो ब्लॉक है वो उड़ीसा सटे हुए ब्लॉक है। और बता दें तो कल दिन भर बारिश हो है और बारिश होने से जो धान खरीद केंद्र में पानी भरे हुए, धान खरीदी केंद्र जो है पूरा तरह से प्रभावित हुए है। खबर की धान खरीदी केंद्र में पानी भरे से जो किसान मन जो समस्या हुआ थे, बहुत ज्यादा समस्या होते, खरीदी में भी बहुत समस्या होते। करीब 100 धान उत्पादन केंद्र जो है धमतरी जिला में वो बंद पड़े हैं। हमारे संग कुछ किसान हावे ओकर से हम चर्चा करबो कि ओला का समस्या होते धान के खरीदी और बिक्री में। जी बताओ कि आप मतलब कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा था धान? अब धान बेचे पर हमारे 11 तारीख के टोकन रही से अब अभी 2 दिन से अब धान खरीदी बंद है। अब हो सकते है हफ्ता दिन तक के बंद रही, काबर फट गीला है और पूरा धान भी हमारे बाहर में पड़े घर में। जो अपन पास व्यवस्था इस समय ढके हैं कुछ तो धान तो गीला पड़ा है, ये ऊपर ले ढंकता है तो नीचे तरफ मतलब गीला है और वो में जरा ही आए संभावना है। और का समस्या धान खरीद का? धान तो खैर नहीं है, खेत में मिजागे है, कुटागे सब उधर बाहर में पड़े। हाँ, अभी के दिन तक प्रभावित हुई। अब वो काम वालों मौसम तो अभी भी बने हुए है। अब ऐसी भी हफ्ता दिन तो खरीदी बंद रही ऐसे लगा थे। और कोई किसान शिवांगी से बात करबो का समस्या हो अपना धान खरीदी? सप्ताह भर हो गए है किसान मन के धान खरीदी अभी बंद है। ये हफ्ता भर में खरीदी भी बंद हो जाही। ऐसे ही हिसाब से शासन प्रशासन इसका समय और अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि सब किसान परेशान है, मौसम ढका हुआ है। इसलिए यहाँ तिरपाल की भी व्यवस्था जैसी भी हुआ है वो किए हैं और उसके बाद भी धान भींगा हुआ है। इसलिए समय अवधि अवश्य बढ़ाया जाए, ये निवेदन है किसानों का। जी तो शिवांगी देखो, ये अवधि बढ़ाए के मांग किसान है करत थे। बता दें धमतरी जिला में 15 लाख क्विंटल धान खरीदी हो है, लेकिन 7 लाख क्विंटल जो धान अभी भी धान खरीदी केंद्र में पड़े हैं जो खुले आसमान में है। जिसमें तिरपाल की व्यवस्था करेंगे दावा तो करा थे, लेकिन हम कम से कम 10 से 12 समिति में हम जाकर देखे जिसमें धान भीगत हुए दिखत रही से। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप लोगन मन ले सीधे बातचीत करो, साफ तौर पर हम अपन दर्शक मन ला भी समझा पाए कि काव कर मन के परेशानी के मेन कारण इति बर बने हुआ है। अब मोहनदास मानीपुरी घलोक हमर सहयोगी जुड़ गया है। एक संग दर्शक मन ला एक बार फिर बता दें कि सतीश गुप्ता संवाददाता कोरिया ले घलोक हमर मन से बन गया है। सतीश, आप मन करा भी आबो फिलहाल मोहनदास मानीपुरी हमर मन से जुड़ गया है। तो मोहन, आप मन ले जानना चाहतन कि पूरा जिला की अगर हम बात करें तो जिला में का परेशानी लगातार बारिश ले होता है, किसान मन की फसल खराब होते, धान खरीदी प्रभावित होते, का अपडेट है मौसम ला लेके? जैसे कि हम बालोद जिला के बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार जो है बादल छाए रही थे और रुक रुक के हल्के फुल्की बारिश होती है। कल तो पूरा दिन बारिश हुई थे और आज सुबह से भी मौसम खराब है, सुबह भी बदली छाए है और रुक के बारिश होते। हम किसान मन से भी बात करें तो किसान मन के यही कहना है कि कई धन जैसे माई धान है, माई धान अभी लुआए नहीं है, धान हमारे खेत में है और खेत पूरा गीला हो गया तो लू नहीं सकते। कई ठन धान मन लुआ गए थे, करपा जो बोलते हैं खेत में रखा है ओला ओमन अभी सहेज नहीं पावत है। और रही बात जैसे धान मतलब लू के रख दे तो ओला मन मिल नहीं पाते तो और मौसम इतना खराब है। और जिला के जैसे कि अपन यहाँ 143 धान खरीदी केंद्र है जिसमें 1,03,485 मीट्रिक टन धान अभी वहाँ धान खरीदी केंद्र में मौसम खराब है, पूरा जमीन गीला हो गया और धान मन वही रखा है। तो कुछ जगह तो ऐसे ही कि गीला हुए से धान खराब होने की आशंका है। अब हम फसल की भी बात करें तो फसल में जैसे अभी फिलहाल जैसे खेत के मेड़ मन में राहर लगो है तो राहर वो है तो बताते नहीं कि उसमें पूरा फूल पूरा झड़ गए और में कीड़ा लगा थे और लाखड़ी और जो मसूर है तो अभी गलना शुरू हो गए। कबर हिसाब से पानी ज्यादा मिल गया मल्ला पूरा जमीन। बिल्कुल मोहन, तो जिससे की जानकारी आप पंदे तो किसान मन के चिंता जाए ले रहे कि बढ़ गया है। अब सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गया है कोरिया ले। सतीश, अगर कोरिया की बात करें तो कोरिया ओमा शामिल है। जी हाँ, मिचौंग तूफान के असर काफी भारी उसमें देखे जाते था। एक बार का अपडेट है मौसम ला लेके और बारिश का लगातार होता है और आगे मौसम विभाग का चेतावनी जारी करे सावे कोरिया पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है और लगातार जो है बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है और मिचौंग तूफान का जो असर है यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है।
और मौसम के बदलाव से जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इसका सीधा असर धान खरीदी केंद्रों पे पड़ा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से खरीदी नहीं हो रही है और आज भी सुबह से लगातार जो है रिमझिम बारिश तो हो रही है, तो इसका मतलब आज भी सीधा धान खरीदी केंद्रों में पड़ेगा। और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से खरीदी नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर अभी वर्तमान में जो है किसी उपज मंडी समिति चैनपुर के धान खरीदी केंद्र इस चैनपुर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वारदाने जो रखे हुए हैं, ये वारदाने पूरी तरह से गीले हो रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से वारदाने गीले हो रहे हैं, तो इसका उपयोग जो है कब किया जाएगा। जो सुरक्षा की जो बात जो है खाद्य विभाग कर रहा था कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, तो जिस तरह से ये वारदाने जो गीले हो रहे हैं, तो इसको लेकर सवाल है। और एक दिन पहले ही कलेक्टर नरेंद्र दुग्गल ने बैठक में निर्देश दिए थे, धान जो बारिश हो रही थी उसको लेकर कि तिरपाल और कैप की व्यवस्था सभी केंद्रों में करें और जो टोकन जो किसान सेम डेट पे धान लेके नहीं आता है तो उसको अगले दिन का टोकन जारी करें। तो इस तरह के निर्देश दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिले के जो 24 उपार्जन केंद्र हैं, उसमें 11 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जिनका आज तक कोई भवन नहीं है, वहां शेड नहीं है और पर्याप्त इंतजाम नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं सवाल खड़े करती हैं। और जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तो इसका सीधा असर धान खरीदी केंद्रों पे पड़ रहा है। और अब तक मैं अगर यहाँ पे मनेंद्र चिरमिरी भरतपुर जिले की बात करूं, तो जो 12 समितियां हैं, उसके 24 उपार्जन केंद्रों के में 13,121 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से धान खरीदी केंद्रों में मौसम के बदलाव का सीधा असर देखा जा रहा है। बिल्कुल सतीश से साफ तौर में हम देख सकतन कि बारदाना पूरा भीगत हुए नजर आते। अब देखे वाला बात हुई का वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करते काबर की बारिश से थमे के नाम नहीं लेते। शुक्रिया आप तीनों के हमारे से जुड़े गए और मौसम के पूरा अपडेट हमारे मत तक पहुंचाए बर। आगे बढ़ता प्रदेश में नवा सरकार का नवा नीति की स्थिति ए बार जिला में धान की बंपर आवक होए वाला है। ऐसे काबर के ए बछर न सिर्फ धान के कुल रकबा बड़ी सावे बल्कि धान बेचे वाला किसान मन की संख्या में घलो वृद्धि दर्ज करेगी से किसान मन के कहना है कि जिन तरह ले नवा सरकार हा प्रति एकड़ 20 के बजाय 21 क्विंटल धान 3100 रुपया क्विंटल में खरीदे के बाद कह रही से ओला देखा तो किसान जम के धान बिक्री करी। ऐसा में जिला में धान के बंपर खरीदी होए की उम्मीद है। पता नहीं अब कितना दिन का बारिश है, बारिश पे डिपेंड करेगा। बहुत परेशान है, थ्रेसर लोग भी नहीं आ रहे हैं, थ्रेसर हार्वेस्टर दोनों नहीं आ रहे हैं, लगे हैं अपने अपने काम पे। अभी जहाँ तक उनकी घोषणा के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो अभी हमको मतलब फायदेमंद लग रहा है किसान के लिए। तो इसलिए उत्पादन भी ज्यादा होगा और कल मंडी में खरीदी भी ज्यादा होगी। किसानों की संख्या भी बड़ी है, नवीन पंजीकृत किसान करीब हमारे पास 8,000 बढ़े हैं। चूंकि खरीदी पहले 15 क्विंटल हो रही थी, वर्तमान में 20 क्विंटल होनी है और जैसा शासन का निर्देश है उस अनुसार फिर धान की आवक बढ़नी, उसी हिसाब से लक्ष्य भी रखा गया है। अब दिल्ली ले बड़े खबर आप दिखा दें। जी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है। संसदीय दल पीएम मोदी के सम्मान करी। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी के सम्मान करे जाए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत पर संसदीय बोर्ड आ सम्मान करी। बिहानिया 9:30 बजे दिल्ली में एक बैठक हो जाती। 3 राज्यों के सीएम फेस ऊपर घलों का फैसला हो सकते जेकर ऊपर सबों के निगाह टिके हुए आवे। तो बड़ी खबर आप बेरा के दिखा दें और पीएम मोदी के आज सम्मान करे जाए और एक जुड़े पल पल के अपडेट आप तक IBC 24 में हमन पहुंचात रहेगो। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद समीक्षा जारी। 8 दिसंबर के दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो जाती। बैठक में शामिल हुई पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज घलो के में शामिल हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी घलो के में शामिल हुई। तो बड़ी खबर बेरा के आप मला दिखा दें और हार के बाद समीक्षा लगातार पार्टी के जारी हरे और एक पहली घलो का कांग्रेस बैठक कर चुका है, जेमा सबो प्रभारी मन और सबो कार्यकर्ता मन प्रत्याशी मन बैठक में शामिल हो रहा है। जेकर बाद एक बैठक हो जाते एमा घलो का सबो कार्यकर्ता मन शामिल रही और हार ला लेके समीक्षा एक बैठक में करे जाही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी घलो के बैठक में शामिल हो जाते। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीते सांसद मन इस्तीफा दे देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संग बैठक के बाद गोमती साय और अरुण साव इस्तीफा देना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा लेके सुखबुगाहट अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री चेहरा लेके कई नाम सामने आते हैं, जिसमें रेणुका सिंह, विष्णु देसाई, ओपी चौधरी के नाम प्रमुख है। बताए जाते कि हाईकमान एक बार छत्तीसगढ़ में नवा चेहरा मौका दे सकते हुए दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक जारी है। छत्तीसगढ़ में सीएम के नामों पर घलों के बैठक में चर्चा हो सकती है।
तो तस्वीर अपन देख सकत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह घलो के तस्वीर में नजर आते और सांसद मन के इस्तीफा के बाद अब सीएम फैसला लेके सुखबुगाहट और तेज हो चुके आवे। सियासी हलचल घलोक बढ़ गया आवे। जनता घलोक अब उम्मीद लगाए बैठे आवे कि जल्द ले जल्द सीएम फेस के नाम सामने आ जाए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल के गठन लाने के बड़े चुनौती हरे। राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ नेता मन के बीच मंथन के दौर घलोक चलत हावे। भाजपा के 8 पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़ात, केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी अच्छा लीडले जीत के आते। इसी तरह 3 सांसद अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साय घलोक विधायक चुने गए। इस क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जीते हैं। मुख्यमंत्री बारे सबों के दावेदारी हरे। एकर अलावा ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसन 28 नवा चेहरा घलोक जीत में लिसावे। इमाले 12 मंत्री के चयन करना बड़ा चुनौती हरे। इस बीच एक बात तय हरे कि प्रोटेम स्पीकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हो ही। लोगों की व्यस्तता भी है और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम जो मेरी निगाह में आता है, जो 8वीं बार जीत के आए हैं, बृजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार जाती अवैध कब्जाधारी मन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का केस आवे कि सरकार के मनसा अधिकारी समझते और वही हिसाब ले हुआ मन काम करत हावे। वह एक घलो के 3 तारीख के डेट में कुछ फाइल मन ला साइन कराए जाते जो उचित नहीं हरे। ऐसा में अधिकारी मन ला वह चेतावनी घलोक देस आवे। पूर्व सीएम का केस आवे कि महादेव ऐप और भ्रष्टाचार के दूसर मामला के जांच की रफ्तार बढ़ी। जनता पूरा तरीका ले कांग्रेस ला छत्तीसगढ़ ले नकार दे से। मुख्यमंत्री पद ला लेके रमन सिंह का केस कि ओकर कोनो महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी के जे निर्देश हो ओकर पालन करे चाहिए। वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। नहीं, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी घोषणा पत्र है, उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैजा पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सोहा जनादेश ला स्वीकार करत हुए कही कि हमान विपक्ष में रह के जनता के हर मुद्दा ला उठाबो। कांग्रेस आदिवासी मन बर बेहतर काम करी सावे लेकिन बड़े नेता हार गए। एक समीक्षा हुई। इस्तीफा के सवाल में हुआ कही सावे कि सामूहिक शहरों पर चुनाव लड़ेगी जावे। एकर सेती ओकर इस्तीफा ऊपर हाईकमान फैसला ली। एकर ऊपर 8 दिसंबर के दिल्ली में बैठक हुई। दीपक बैजा कही कि मोला 4 महीना के समय मिले सावे जिसमें बहुत कम काम करे। सिद्धेव और अमरजीत भगत के बयान ऊपर कही कि चुनाव परिणाम विपरीत आए के बाद इस तरह के बयान आते ओकर बयान ला पार्टी स्तर में समीक्षा करे जाए। लगातार जेसीबी और बुलडोजर की कार्रवाई ऊपर वह कही सावे कि सरकार बने ले पहली भाजपा लोगन मन ला डराए और धमकाए के राजनीति कर रहे थे। हमारे तमाम मंत्री से लेकर हमारे बड़े लीडर हार गए। इन सब विषयों को लेकर समीक्षा होगी। और छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने के बाद अब गोबर खरीदी और बिजली बिल हाफ जैसे योजना बंद हो सकत है। मामला में भाजपा विधायक केदार कश्यप कही कि जनता हमन ला वोट मोदी की गारंटी में दे सावे न कि कांग्रेस की योजना ला पूरा करे पर। वह कही कि कांग्रेस सरकार के योजना मन की समीक्षा हुई। केदार गोबर खरीदी और चारा घोटाला ला बड़े है ये बात कही सावे। वह हुआ पीसीसी चीफ दीपक बैज के आरोप पर तंज कसत हुए कही कि अब मोला नहीं मालूम कांग्रेस कुत्ता ला लड़ाई या फिर कोनो होला। अब बस्तर में गलुक सांसद भाजपा के बनी। केदार कश्यप ने खास बातचीत करी। समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार।
हम कांग्रेस के संकल्प पूरा करने के लिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उसके लिए चुन करके भेजा है। गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वो बारदाने की बात हो, चाहे नकली खाद की बात हो, इन सब बातों की एक बार समीक्षा भी की जाएगी और जो पिछली सरकार में जैसा भ्रष्टाचार हुआ वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया और ये घोटाला बिहार के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। आगे देखते हैं धनाधन 10। भिलाई में खराब मौसम देखते दुर्ग पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर ट्रैफिक पुलिस डीएसपी सतीश ठाकुर सबको सतर्क करे। बिलासपुर स्थित सिम्स हॉस्पिटल की बदहाली लड़के हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ऊपर याचिका पर सुनवाई बढ़ा दी से। राजिम के श्री विहार कॉलोनी के पाछू खेत में दो लोगन मन के संदिग्ध अवस्था में दो लाश मिलेली से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोरबा के श्याम मंदिर करा एक मकान में फ्रिज के कंप्रेसर फटेले आग लग गई। गौ तस्करी करा दो आरोपीला पुलिस गिरफ्तार करे, आगे की कार्रवाई जारी। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस नाबालिग लड़की के फोटो वीडियो वायरल करे वाला गाली गलौज करेले जाने मारे के धमकी देवाला आरोपी ने गिरफ्तार करे। बारिश और ठंडी हवा ले ठिठुरन बढ़ गई सावे, रात 10 बजे ले लगातार बारिश होती। पेंड्रा मरवाई जिला में पदस्थ 23 आरक्षक पदोन्नति होकर प्रधान आरक्षक बनाए गए। खरोरा में स्कूली बच्चा मला लेके भ्रमण कराया है, बस निर्माणाधीन जतमई मार्ग में फंसे रही सावे। पद्म विभूषित जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज 9 दिवसीय श्री राम कथा पर भिलाई थी। तक संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।